हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल। मैं बच्चों पिछले वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटी यूनिट मेजरमेंट और इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं उसके बारे में बात किए थे। अब इस वीडियो में हम कुछ इंटरनेशनल यूनिट की डिफिनीशन और उसके आगे बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला है जो इंटरनेशनल यूनिट की डिफिनीशन है, उसमें से पहला हम लिए हैं मीटर। तो मीटर की डिफिनेशन बताना है, मीटर क्या होता है, कितनी डिस्टेंस को 1 मीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/299 सॉरी 1/299 792 458 सेकेंड में तय करती है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की तरह हो गया, कह रहा है 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में इतने सेकंड में 1/299 792 458 सेकंड में तय करती है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, दूरी 1 मीटर और क्या दिया है, टाइम। तो अगर इन दोनों की सहायता से हम स्पीड निकालें, और स्पीड कितनी आनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड आ जाती है तब तो हमारा डिफिनेशन सही है, अन्यथा गलत है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है S = 1 मीटर और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 1/299 792 458, इतना टाइम दिया है सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो यहाँ लिखेंगे V = क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है 1 अपॉन टाइम। टाइम कितना है 1/299 792 458। अब इसको जब ये उल्टा हो जाएगा V = 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। रियलिटी में लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है। वो तो हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो लिखते हैं वो नियर अबाउट लिखते हैं, मतलब लगभग, और एग्जैक्टली स्पीड ये होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल को हम सीधे दिखाते हैं निर्वात में, तो C = हो जाएगा लगभग, यहाँ लिखेंगे C नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे दूसरे डिफिनेशन पे। तो किलोग्राम, अब बात करते हैं किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही 1 किलोग्राम होता है। कि कौन सा परमाणु, कार्बन 12 का। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये हो गई। और अगर एक डिफिनेशन अगर हम लोग व्यवहार में लें, तो अगर कोई पानी हो, स्वच्छ पानी हो, और स्वच्छ पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस, तो 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, 1 लीटर का जो पानी होता है, अगर उसको 4 अंश सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, अर्थात उसका टेम्परेचर 4 अंश सेल्सियस रहे। वैसे जो हम लोग पानी पीते हैं वो इतना नहीं गर्म होता है, वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। 4 डिग्री सेल्सियस मतलब और ठंडा हो, जो हम लोग पीते हैं उससे भी ठंडा हो। तो 4 नॉर्मल पानी के बेस ठंडा हो, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पानी का जो टेम्परेचर होता है वह इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म किया जाए पानी को, इतना टेम्परेचर है पानी का, तो वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, तो एक डिफिनेशन ये और एक जो भी आपको बता रहे हैं, इसको आप फेयर कॉपी में नोट करते जाइए। अब आगे हम लोग देख रहे हैं सेकंड। तो सेकंड जिस तरह इसकी डिफिनेशन बनी है लाइट की हेल्प से, उसी तरह लाइट की हेल्प से इसकी डिफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन ये है कि प्रकाश 1 सेकंड में
प्रकाश 1 सेकंड में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, ऐसे तो फिर देखते हैं इसको। तो सेकंड की डिफिनीशन, प्रकाश 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, या ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रकाश 299, 792, 458, इतना ज्यादा है कि इसको 7 बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन अजीब लगता है। तो प्रकाश 299, 792 और 458 मीटर दूरी जितने समय में तय करता है उसे ही बोलते हैं 1 सेकंड। तो ये डिफिनीशन हो गई। इसको उसी तरीके से प्रूव करते हैं जैसे इसको कुछ चेंज हो जाएगा, फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम एम्पियर की डिफिनीशन देखेंगे। तो 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर अगर आपको डिफाइन करना है तो हम मान लेते हैं कि 2 वायर हैं और दोनों वायर अनंत लंबाई तक हैं। ये अनंत लंबाई के वायर हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक, और ये दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो अगर 2 वायर हों और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, इनफाइनाइट हों, और दोनों एक दूसरे के ऊपर, ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं या मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इन दोनों तारों में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर सुनिए, यदि 2 तार हों, दोनों एक दूसरे की पैरेलल हों, इनफाइनाइट हो लंबाई में, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हों, यदि दोनों तार एक दूसरे पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो इसका मतलब दोनों वायर में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको प्रूव करना है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सी फोर्स होगी? ये मैग्नेटिक फोर्स होगी। क्योंकि भी आप कक्षा 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12 में, कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, अर्थात वह वायर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ऑटोमेटिक चुंबकीय बल ही लगेगा, तो सब जानते हैं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं शुरू में कि इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसमें भी और इसमें, नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर 2 तार एक दूसरे के समांतर हों तो उनके प्रति लंबाई, ध्यान रखिएगा, तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला होता है F = μ0/4 इंटू 2I1I2/R, ये होता है। तो हम इसमें सब वैल्यू रखेंगे। I1 वैल्यू मालूम है, I2 वैल्यू मालूम है, और R का मान 1 मीटर है, वो भी मालूम है, रख देंगे। और अगर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल का मान आ जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा जो मानना है कि इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रही होगी, वो सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F = μ0/4 वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। आप याद कर लीजिए, भी आप क्लास 11 में हैं, नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं भी। चलिए देखिए, इंटू 2I1 की वैल्यू कितनी है? 1, इंटू I2 वैल्यू कितनी है? 1, अपान R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा F = 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, जैसा कि हम कह रहे थे। तो ये देखिए, दोनों एक दूसरे कितना बल लगा रहे हैं? 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर के अलावा कुछ और रख दें तो यहाँ पे वैल्यू जो है 2 इंटू 10 पावर -7 नहीं आएगी। ठीक, अगर यहाँ पे एक मान लोगे, एक में 2 मान लोगे, या दोनों में 2 मान लोगे, तो यहाँ 2 2 जा 4
अर्थात 4 दूना 8 इंटू 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा। जैसे भी डिफाइन करना आप कर दीजिए। तो वही ऊपर लिखा हुआ है 1 एम्पियर विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे अनंत लंबाई के तारों में, अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार के प्रति मीटर लंबाई पर, तार के प्रति मीटर लंबाई, ध्यान रखिएगा, इस बात ध्यान रखिएगा, तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेफ्ट डिफिनेशन पे। तो नेफ्ट डिफिनेशन हम लोगों की है मोल। इसकी डिफिनेशन बहुत ही इजी है। मोल जो होता है ये पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। इसके पहले वीडियो में बताए भी थे, मोल 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 तीनों, डायमेंशन, यूनिट और उसका जो है प्रतीक, सब मोले मोल था। चलिए आगे देखते हैं। तो मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए कार्बन 12 या ऐसा करो कार्बन 12 उसका परमाणु भार होता है। तो द्रव्यमान संख्या आप कह सकते हैं। तो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी, यदि किसी पदार्थ में उतने ही अवयवों की संख्या होगी या हो, तो उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल कहलाती है। फिर सुनिए, यदि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है, यदि किसी पदार्थ में उतने ही अवयवों की संख्या, परमाणुओं की संख्या है, तो वह पदार्थ 1 मोल कहलाता है। बस वही है, लिखा हुआ है कि यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा अनुसार 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम मात्रा में कार्बन के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम बात करेंगे एरर के बारे में, जो कि थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोग अच्छे समझा दूं। तो आइए देखते हैं। तो एरर, अगला टॉपिक हमारा है एरर। एरर होती क्या है? त्रुटि। एरर किसी मापक यंत्र द्वारा मापित सभी मानों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है और इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो सुनार होता है, अगर उससे आप सोना खरीदने जाओ या सपोज करो हीरा ही खरीदने जाओ, ऐसे हीरा नाम सुनते ही तो लड़कियों के मन में जिज्ञासा हो गई होगी कि हम भी हीरे का हार पहनेंगे। चलिए देखते हैं फिर भी। तो एरर, तो अगर आप सुनार के पास जाओ तो उसके अगर आप बहुत थोड़ा सा सोना लोगे तो वो जो मशीन होती है उसको मेजरमेंट करने वाली, वो ज्यादा कम होती रहती है। जो मशीन में रखता है सोना, जैसे 1 ग्राम से भी कम अगर सोना है, तो जिस मशीन में तौलने की रखता है उस मशीन की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। जैसे अगर मान लो उसकी वैल्यू 20 से 40 तक हो रही है, तो वो किसको मानेगा? सही क्या मानेगा? सही मान लेगा इसका बेडबीन का है 30। ठीक, मतलब बहुत छोटी गलती है, इसी को बोलते हैं एरर। अब ये जो 20 से 40 या 40 से 20 क्यों हो रहा है? एयर के कारण, हवा चल रही होगी इसीलिए हो रहा होगा, तो बीच का मान लेता है, इसी को बोलते हैं एरर। वैसे जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं मशीन्स में, उसमें भी एरर होती है। कैसे? अगर आप जो जनरल स्टोर जाते हो, जनरल स्टोर पे, तो वहां पे आप जाते हो तो उसमें अगर एक नोट रख दो जो उसका तुला हो, स्टोर का जो तुला हो, उसमें आप नोट रख दीजिए।
तो आप देखेंगे उसका कोई वेट नहीं रहेगा। 10 की नोट अगर आप रख दें तो उसका कोई वेट नहीं बताएगा। तो क्या 10 का नोट कोई वेट नहीं होता है? होता है ना। या ज्यादा भी बता सकता है, ऐसे बताएगा नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भी क्या है, एरर। जो मशीन है, जो तुला है, उसमें क्या है, एरर। तो वही परिभाषा हो गई कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापित, किसी मापक यंत्र द्वारा मापित सभी मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, मतलब निश्चित नहीं रहता है। अनिश्चितता रहती है। इस अनिश्चितता की इंग्लिश क्या होती है, अनसर्टेनिटी। इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि। आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल आपको बता ही दिए हम। अब अगला देखते हैं। अब जो एरर होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली होती है सिस्टमैटिक एरर और सेकंड नंबर होती है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती है जो क्रमबद्ध नियम पर निर्धारित होती है। कैसे, इसको आप समझिए सही से। जैसे मान लीजिए आप पेंडुलम से किसी स्थान पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप 11th में निकालना सीखोगे लैब में। ठीक, फिजिक्स के लैब में पेंडुलम के द्वारा आप इसकी वैल्यू निकालना सीखोगे। और अगर आपके कॉलेज में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं लैब का, तो फिर जान लो आपका कॉलेज कहाँ पे है, गांव में। ठीक है, चलिए। फिर भी गांव के भी कई कॉलेज में एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप पेंडुलम के द्वारा अगर मान लीजिए आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं और वैल्यू बार बार क्या हो जा रही है, गलत आ रही है, रॉन्ग आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, वहां पे एयर हो। तो आप एयर दूर कर देंगे तो वहां पे जो एरर थी वो दूर हो गई और आपकी वैल्यू क्या हो गई, सही आ गई। तो जो एयर का जो वहां पे एरर था, जो एयर के कारण मशीन पेंडुलम गलत बता रही थी मान, उसको हटा देते हैं। तो इस तरह की एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। यहाँ पे लिखा हुआ एरर, इस एरर को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रैंडम एरर पे, जिसकी हिंदी होती है अनियमित त्रुटि। इसमें क्या होता है, यह ऐसी एरर होती है जो अननोन कारणों से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, अननोन कारणों से। अननोन मतलब इसको आप जान नहीं पाओगे कैसे क्या हो गया। जैसे स्टेबलाइजर आपके घर में लगा है और उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही, देखो आपका जो कांटा होगा उसमें जो वोल्टेज बताता है वो उसकी वैल्यू ज्यादा कम होती रहती है हल्का से। और कहाँ से हो रहा है आप क्या मालूम कर सकते हो कि इस बल्ब से हो रहा है कि इस बल्ब से हो रहा है कि कहीं रास्ते में फॉल्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसको आप जान सकते हो, नहीं जान सकते हो, बहुत मुश्किल है जानना। तो इस प्रकार की एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। जैसे आप लोग इस समय देख रहे हैं कोरोना का माहौल है, ऐसे पता नहीं आप कभी इसका वीडियो हमारा देख रहे हो, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय कोरोना का माहौल है, हम भी घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। तो अब चलते हैं रैंडम एरर, वही जो बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आपकी जो मशीन्स हैं, जो कोरोना का जांच चल रही है, उसमें मशीन कई मशीन गलत बता दे रही हैं। एक तो चाइना से मशीन आई थी,
उसमें सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें सब का बता रहा था लगभग कि हाँ सब कोरोना संक्रमित हैं। तो इन एरर को रिमूव नहीं किया सकता। अगर आप चाहें कि उस मशीन का एरर को हम रिमूव करें तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है, आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट कर दो, सीधी बात, उसको रिजेक्ट वापस कर दो। तो इस प्रकार की एरर क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ से एरर है। जैसे मापन के दौरान परीक्षा का शुद्ध फैसला, कभी कभी कैलकुलेटर जो होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, कुछ देर बाद काम करने भी लगता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम यूज कर रहे हैं और रॉन्ग दे रहा है। जैसे मोबाइल आप देखते हो कभी कोई यूज करते करते बंद हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बोलते हो हैंग कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं जान पाते कहाँ से कमी है इसमें। तो इस प्रकार की एरर क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। वह त्रुटि जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, अननोन कारणों से उत्पन्न होती है, उसे अनियमित त्रुटि कहते हैं। इन एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब चलते हम लोग आगे। अब हम एक्यूरेट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर निकालना सीखेंगे। उसके पहले हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यथार्थता इंग्लिश होती है एक्यूरेसी। यथार्थता क्या होती है, किसी माप की यथार्थता से अभिप्राय है कि राशि का मापित मान उसके रियल वैल्यू के कितना निकट है। और इसी जस्ट बाद आपकी प्रिसाइज है, प्रस्तुतता। तो किसी माप की प्रस्तुतता से अभिप्राय है कि राशि का मापित मान किस विभेदन सीमा तक मापी गई, कि राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। अब तो आप कहेंगे सर तो ये तो हम भी पढ़ लेंगे, लिखा हुआ आप लिखे हैं। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं, मापना है, और उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। किसी वस्तु की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तब कितना ऑब्टेन करते हैं, तब देखिए कितना ऑब्टेन करते हैं, तब हमें मिलता है मान लीजिए 5.1, 5.2। पहली बार मेजरमेंट किए तो 5.1 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। दूसरी बार मेजरमेंट किए तो 5.2 सेंटीमीटर मिला, फिर मान लीजिए 5.4 और फिर 4.9, इस तरह सेंटीमीटर में भी है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे हैं कि ये जो 5 सेंटीमीटर है उसको मेजरमेंट करने में 5.1 मतलब बहुत ही थोड़ा सा एरर हुआ है, थोड़ा सा 0.1। अब उसके बाद 0.2, 0.4 का एरर, फिर 0.1 कम हो गया है, इतना आप देख रहे हैं। अब तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी, मतलब राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, उसके रियल वैल्यू के कितना निकट है। मतलब रियल वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर की जो वैल्यू, ध्यान रखिएगा, जो मेजरमेंट 5 के बहुत करीब है उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। जो मेजरमेंट 5 के बहुत करीब हो उसे एक्यूरेसी, और जो मेजरमेंट 5 से बहुत अधिक होगी, ध्यान रखिए यहाँ पे तो एग्जाम्पल तौर पे ले लिए हैं, तो जो यहाँ पे 5 से बहुत अधिक होगी या बहुत कम होगी, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज। तो अब आगे देख लिए प्रिसाइज क्या होगा। तो प्रिसाइज ऐसे है कि मान लीजिए आप मेजरमेंट किए, अब आ गया 6.11, फिर मेजरमेंट किए तो 6.12, फिर किए तो क्या आ गया 5.9, ठीक, फिर किए तो 5. ऐसा कर लिए 6.09 आ गया। तो अब आप देखिए ये इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 6.11। 6.11 में अगर हम लोग 5.00 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1.11 का डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस। और इसमें कितना डिफरेंस 0.1। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो प्रिसाइज,
और कम डिफरेंस हो तो एक्यूरेसी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या देखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे पहले एब्सोल्यूट एरर देखेंगे जिसकी हिंदी होती है परम त्रुटि। आप लोग हिंदी बहुत पसंद है लाइक करते हैं और चाहते हैं कोई अगर इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए तो बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, उसको कुछ ना आता हो। हाँ चलिए अब हम चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू पे। तो एक्यूरेट वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू, चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम मान लिए कि किसी वस्तु, किसी रॉड, मान लीजिए रॉड लेते हैं, तो रॉड की लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर। किसी रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, जो कि अभी एग्जाम्पल लिए थे, देखे थे आप लोग। और उसको मेजरमेंट करने कितना आ रहा है 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 इतना उसको मेजरमेंट करने पे आ रहा है। अब हमें इसको निकालना है, इसका क्या निकालना है एक्यूरेट वैल्यू। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए इसका आप मीन निकाल लीजिए। मीन तो निकालना सबको आता है, मीन मैंने माध्य। चलिए देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5। अब देख लेते हैं। अब इसको निकालना है एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे को निकालने मीन। तो मीन यक्स आप सबको माने हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बार यक्स। तो बार एक्स इज इक्वल क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 भी है क्या, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा 5। माध्यम निकालना तो जानते हो, सबको जोड़ के बटा जितना हो तो भाग कर दो, हो गया खत्म। हम लिखेंगे यहाँ पे x1 वैल्यू क्या है 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4, ये हो गया। अपान में क्या हो जाएगा 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके बताइए, कॉपी में ऐड करिए। तो यहाँ पे 4 और 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, करीब कितना बचा 1 बच्चों की तरह ऐड कर रहे हैं। तो 5 5 10 15, 15 5 20, 25, एक कैरी था 26 आ गया। अपान में क्या हो जाएगा 5। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 के बाद 0 कोई मतलब नहीं। जैसे घर में बुढ़ऊ रहते हैं कोई मतलब नहीं। अगर घर में कोई बुढ़ा है तो चिल्लाते रहे, अपना काम तुम लोग करते रहते हो। ऐसे बहुत कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हम तो मानते हैं वह मारेंगे। चलिए देखते हैं। तो 5 बन जाए 5 5 5 25, कितना बचा 1। अब 1 बचा, पॉइंट बढ़ा 10 हो गए, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 5.2। तो बार एक्स वैल्यू क्या आ गई 5.2। एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम निकालना सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर। चलिए देख लेते हैं फिर। तो अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। तो वही x1 का मान कितना था अभी 5.0, x2 का मान कितना था 5.1, x3 का मान कितना था 5.2, x4 का मान कितना था 5.3 और x5 का मान कितना था 5.4। ये हो गया x4 का मान। ये सब सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, सब सेंटीमीटर जो पहले लिखे थे वो भी, और ये भी सेंटीमीटर में ही है। चलिए अब आखिर इसको निकालने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल बार एक्स माइनस एक्स। ये फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे जो फेयर डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की हिंदी ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट एरर की हिंदी होती है, क्या होती है सब लोग बताइए, परम त्रुटि।
हिंदी क्या होगी इसकी? परम त्रुटि। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पे देख 5 वैल्यू हैं, तो डेल्टा x1 निकालेंगे, डेल्टा x2 निकालेंगे, डेल्टा x3 निकालेंगे, डेल्टा x4, डेल्टा x5, ठीक इसी तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा x1 निकालते हैं हम लोग पहले, बार x माइनस एक्स, बार वैल्यू क्या निकाले थे भाई? 5.2। बार x की वैल्यू क्या निकाले भाई बताओ? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब भाई बोल दे बहन नाराज हो जाएंगी, चलिए देख लेते हैं, वैसे बहना नाराज मत होइएगा। तो 5.2 माइनस एक्स, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमें x के स्थान पे x1 निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ भी x, यहाँ पे x1 किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5.0। डेल्टा x1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0.2। डेल्टा x2 निकाल लेते हैं। अब डेल्टा x2 5.2 माइनस कितना हो जाएगा? 5.2, कितना आ जाएगा? 0। डेल्टा x3 निकाल लेते हैं। डेल्टा x3 क्या हो जाएगा? 5.2 माइनस 5.3। ये हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, सब ऊपर जा रहा है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप देख लिया करिए। तो हो जाएगा माइनस 0.1, और डेल्टा x4 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 5.2 माइनस 5.4 इज इक्वल माइनस 0.2। ये इतना मान आ गया। एक वैल्यू और है क्या? अच्छा निकाल देते हैं उसको भी। डेल्टा x5 कहीं रॉन्ग हो गया क्या कहीं से? डेल्टा x1 निकाले 0.2, डेल्टा x2 निकाले 0. यहाँ पे 1 आएगा भाई। डेल्टा x1 0.1, डेल्टा x2 कितना होता है? x3 कितना हो जाएगा? 0, और डेल्टा x4 0.1। अब डेल्टा x5 निकाले 5.2 माइनस 5.4 इज इक्वल माइनस 0.2। ये वैल्यू हमें आ गई। तो ये हो गया सबका एब्सोल्यूट एरर। हम देख लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, माध्य परम त्रुटि। तो आइए देखते हैं फिर। इसी को बार बार मिटा देते हैं, चलिए क्या करें। तो अब हम देखेंगे कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकालना सीखेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसकी हिंदी क्या होती है बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए भाई। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की हिंदी होती है माध्य परम त्रुटि। और माध्य परम त्रुटि निकालने का फार्मूला क्या होता है? माध्य परम त्रुटि निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा बार एक्स इज इक्वल, डेल्टा बार एक्स इज इक्वल माड डेल्टा x1 प्लस माड डेल्टा x2 प्लस माड डेल्टा x3। इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे x1 वैल्यू कितनी है? 0.2, 0.1, 0, फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं दोनों वैल्यू। तो ये हो गया प्लस माड डेल्टा x4 प्लस माड, यहीं से आप डैश डैश कर दीजिए, बहुत माड बना होता है। तो डैश डैश प्लस करके डैश डैश माड डेल्टा x और n अपान में क्या हो जाएगा बताइए, सब लोग बताइए, n, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा बार x इज इक्वल डेल्टा बार x1 की वैल्यू कितनी थी बताइए सब लोग? 5 माइनस कितना था? 5.2 माइनस 5.0 अर्थात 0.2। डेल्टा x2 वैल्यू कितनी थी बताइए? 0.1। डेल्टा x3 वैल्यू लिखिए आपके सामने कितना है? 0।
अब माड आप लगाए ही हैं, माड के बाहर जो भी आएगा प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स 4 भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.1 है, माड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.1 और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस से बाहर आएगा 0.2, अपान में क्या हो गया बताइए, सब लोग बताइए, 5, अपान क्या होगा 5, क्योंकि 5 है इसमें। तो डेल्टा बार एक्स इज इक्वल 0.2, ठीक है। तो 0.2 कितना हो गया, 0.4, 5 और 6, तो 0.6 अपान क्या हो जाएगा 5। अब आप क्या करिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक, और अब आप फिर पॉइंट लगाइए, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितना हो गया 60, कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना रिमेनिंग हुआ वो 10, अब 10 फिर नीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बार एक्स इज इक्वल 0.1 है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम देखिए फ्रैक्शनल एरर, इसके और भी सवाल हम करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सीलेंट बुक की न्यूमेरिकल कराएंगे, ध्यान रखिएगा, एक्सीलेंट बुक का न्यूमेरिकल होगा आप हमारी वीडियो में, ठीक है। और भी आप जो कहेंगे कमेंट से वो कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी और बुक का पढ़ना है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, और आपको नहीं समझ में आता तब भी कमेंट करके बताइए, कम समझ में आता है क्यों, कौन सा तरीका नहीं पसंद है पढ़ाने का, कौन सा पसंद है, मतलब कहाँ गड़बड़ी होती है, उसको भी आप कमेंट करके बता दिया करिए। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल एरर निकालना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्रैक्शनल एरर। तो आइए देखते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, इसके पहले एक बात और आप जान लीजिए, जो भी हम निकाले आपके लिए डेल्टा बार एक्स और बार एक्स और डेल्टा बार एक्स, दो वैल्यू निकाले थे। डेल्टा बार एक्स वैल्यू क्या आई थी बताइए, तुरंत बताइए भाई, 5.2, और डेल्टा बार एक्स वैल्यू क्या आई थी 0.12 सेंटीमीटर। ये डेल्टा बार एक्स वैल्यू है और ये बार एक्स की वैल्यू है, इतना आया था। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें दोनों साथ दिखाना हो किसी समीकरण के माध्यम से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह आते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसका होगा बार एक्स प्लस माइनस बार एक्स प्लस माइनस डेल्टा बार एक्स, डेल्टा बार एक्स, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 5.2 प्लस माइनस बताइए 0.12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 सेंटीमीटर की जो रॉड थी उसको मेजरमेंट करने पे, या तो मेजरमेंट का जो मान आएगा उसमें 0.12 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी, या तो 0.12 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इसका यही मतलब हुआ। यहाँ आप मात्रक भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। अब हम देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक है अभी का, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर फार्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर की हिंदी होती है भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। यहाँ लिख देता हूं मैं हिंदी, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि, इसकी ये हिंदी होती है। फिर मैं आज कह रहा हूं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको फेर में आप उतारते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि का फार्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ, माध्य परम त्रुटि। अब मीन का मतलब क्या हुआ, वही पुराना एक्यूरेट वैल्यू। तो यहां पे हो जाएगा आपका एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ये हो गया। ये इसका फार्मूला होता है। और अगर हम सिंबलिक फॉर्म में कहें तो ये होता है डेल्टा बार एक्स अपान बार एक्स। ये होता है आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला। अब आप वैल्यू पुट कर दिए, तुरंत दौड़ के मान आ जाएगा आपके सामने बंदर बन के। चलिए, तो डेल्टा बार एक्स वैल्यू कितनी है 0.12 और बार एक्स वैल्यू कितनी बताओ 5.2। 0 बढ़ाइए, पॉइंट से पॉइंट काटिए, 12/52 लिखिए, तुरंत 6/26 लिखिए, फिर 3/13 लिखिए, और फिर क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाइए, 30 हो गया, 2 बार जाएगा, कितना बचा 4 और 3, बस बहुत है, 0.23 आ गया। ठीक है, या फ्रैक्शनल एरर आप इसको इतना भी लिख सकते हैं 3/13। ठीक है, दैट ये सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब हम इसी में देख लेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देख लेते हैं। परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन, जिसे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू ही बोलते हैं, इनटू हो जाता है 100। और सब लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बस कुछ मत करिए, क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई सोचे कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या बताइए। अभी इसका हम पूरा मान निकाले थे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन की वैल्यू निकाले हैं 3/13। तो हो जाएगा 3/13 डायरेक्ट लिखिए, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो यहां से हो जाएगा आपका 100 3 जा 300, तो 300 अपान में क्या हो जाएगा 13। इसको हम लोग कट कर देंगे, कितना आएगा 1 2 बार जाएगा, 4 बचा 40 हो गया, 3 बार जाएगा 23 हो गया, कितना रिमेनिंग हुआ 1, पॉइंट बढ़ाए, फिर 10 हो गया, 0 बढ़ाओ 100 हो गया, कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 23.07%। दैट इज योर आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अर्थात क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर।